हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, जिस कारण इसे रमा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन से ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से आर्थिक परेशानियां जल्द ही समाप्त होने लगती हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के पारण का समय। साथ में हम जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ खास उपाय और कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं और इस बार यह शुभ तिथि 1 नवंबर सोमवार को है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इस व्रत के करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी का नाम रमा एकादशी कैसे पड़ा। चतुर्मास की ये अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी जो है सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि जो भी साधक, जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। पुरातन ग्रंथों में भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के फल कई बराबर का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में कार्तिक रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर दोपहर के 2:27 पर
और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर दोपहर के 1:21 पर। एकादशी के व्रत का पालन का जो समय है वो 2 नवंबर प्रातःकाल 6:34 से प्रातःकाल 8:46 तक है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के केशव स्वरूप के साथ माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को शुद्ध करें, स्वच्छ करें। फिर भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब पूजा में धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल, फल भगवान को अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र, आरती और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। एकादशी के दिन फलाहार के व्रत के बाद द्वादशी के दिन व्रत के पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करके ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा के बाद व्रत खोलना चाहिए। इस दिन धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम होता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और तुलसी पूजन भी इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और गीता पाठ जरूर करें। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी के नियम। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को आज के दिन चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि के 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय फलाहार करना चाहिए और एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सात्विक भोजन ही सबको सात्विक भोजन करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन फलाहार करके व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा सुने बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। और व्रत कथा मतलब जरूर सुननी चाहिए। व्रत में कथा का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा करने से व्रती को कई गुना अश्विन शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी का होता है। तो हो सके तो तीनों दिन चावल से परहेज करें। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी के उपाय। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, इसलिए पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। एक दिन पहले आप पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में जल न अर्पित करें, जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें। तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी माला से जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें जैसे कि पीली मिठाई है, पीले फूल हैं, पीले फल हैं, ये अर्पित करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।